तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना था, सिर्फ ऐड करना था, कुछ और एक्स्ट्रा करना था, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, फ्लैट्स बनवाए 2010 में कुछ फ्लैट्स बनवाए, 2011 में भी कुछ फ्लैट्स बनवाए। तो टोटल फ्लैट्स कितने बनवाए, जस्ट आपको क्या करना था, ऐड करना था। तो ये एक आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप चेक करना, ठीक है ना। अगर नहीं किया हो तो कर सकते हो, उसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बच्चों को समझ में नहीं आया, डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी देख रहे हो, उसमें लिखा है कि 12 ड्रम्स में 12 मतलब 12 ड्रम्स में कितना लीटर मिल्क है, 84 लीटर मिल्क है। तो वो बोल रहा है 1 ड्रम में कितना कैपेसिटी होगा, 1 ड्रम की कैपेसिटी निकालना है, वो भी मिलीलीटर में। अभी आपको लीटर में दिया है, आपको मिलीलीटर में निकालना है, ठीक है। आप पहले मुझे ये बताइए, जब ज्यादा का दिया है 12 का दिया है और कम का निकालना है, हमें ये बताओ 10 पार्ले जी 50 रुपीज के आते हैं, तो 1 पार्ले जी कितने का आएगा, 5 रुपीज का। कैसे निकाला आपने, 50 को 10 से डिवाइड किया तभी आया ना 5 रुपीज। तो इसी तरीके से 12 ड्रम्स में अगर 84 लीटर मिल्क है और 1 ड्रम का निकालना है कि 1 ड्रम में कितना लीटर मिल्क होगा, तो 84 को किससे डिवाइड देना पड़ेगा, 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखोगे, कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन 12 ड्रम्स इक्वल टू 84 लीटर। अब कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन 1 ड्रम, यू कैन आल्सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, इन 1 ड्रम इक्वल टू, क्या करना, ज्यादा का दिया है कम का निकालना है, मतलब 12 का दिया है और 1 का जब निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 84 डिवाइडेड बाय 12, व्हाट यू गेट, 7। डिवाइड करके देख लेना आप, साइड में बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हो, आप जानते हो 12 7 जो क्या होता है 84 होता है, इसलिए 7 लीटर। देखो ये तो लीटर में आया ना, ये तो लीटर में आया, लेकिन हमें किस में निकालना, मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में जानते हो ना कैसे, मिलीलीटर में आप जानते हो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000। आप टेबल भी बना सकते हो, टेबल में दे सकते हो, किलो लीटर होता है, हेक्टोलीटर होता है, डेकालीटर होता है, लीटर होता है, डेसीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। तो हमें लीटर को, दिस इज अ लीटर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन मिलीलीटर। तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जस्ट 1000 का मल्टी, इधर लिख भी सकते हो, वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लेकिन हम क्यों इतना अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, मतलब लेंथी करें, हम सिंपल सा लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा, 7000 मिलीलीटर। सिंपल सा है, उसने बोला था कि 12 ड्रम्स की कैपेसिटी है 84 लीटर, तो 1 ड्रम की कैपेसिटी होगी 7 लीटर। अब बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ मिल्क निकालिए मिलीलीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7000 मिलीलीटर, सिंपल सा, मतलब कहीं पर कुछ करना नहीं था। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, नहीं है ना, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन फोर्थ भी मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ऐड करना है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि फ्लैट 2010 में इतने बने, 2011 में इतने बने, टोटल फ्लैट कितने बने, तो यही बताना था, टोटल करके बताना। क्या करके बताना, टोटल। तो आप टोटल हमारे हिसाब से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, आप जानते हो सीबीएसई, आप भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, मतलब सीबीएसई बेस्ड स्कूल में। तो सीबीएसई क्या करता है, 10th का और 12th का बोर्ड एग्जाम लेता है। तो उसने बोला कि 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम जब हुआ, 10th क्लास का जब बोर्ड एग्जाम हुआ, तो वो बोल रहा है कि 2009 में 14,58,937 स्टूडेंट बैठे, 2010 में कुछ स्टूडेंट बैठे,
2011 में भी कुछ स्टूडेंट बैठे और 2012 में भी कुछ स्टूडेंट बैठे। मैं पेज नंबर 17 का रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन चारों साल में टोटल कैंडिडेट कितने बैठे, कितने स्टूडेंट टोटल कैंडिडेट ने पेपर दिया क्लास 10th बोर्ड का इन 4 इयर्स में। 4 ईयर माने 2009, 2010, 2011, 2012। अब इनको देखो करना तो ऐड है, लेकिन हम एक करवा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक तो बच्चों आप बताइए नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in 2009, ठीक है ना, इक्वल टू कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए 2009 को, 14,58,000 and this is 937. You have to put the commas and digit के नीचे ही digit लिखना है। 2010 को 2010 में हुए 16 लाख, 93,000, 487। नेक्स्ट 2011 में हुए किसी का माइक ऑन है? अच्छा, ये ऐड करना था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 7, 14, 22, 25, 2 कैरी, 5, 13, 19, 28, 2 कैरी, 11, 15, 19, 1 कैरी, 9, 12, 15, 20, 2 कैरी, 7, 16, 17, 1 कैरी, 5, 11, 15 कैरी, 1, 2, 3 और 9। This is 95,70,985 स्टूडेंट अपीयर हुए। टोटल कैंडिडेट कितने, अब देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन 2009 इतना, 2010 इतना, 2011 इतना कैंडिडेट, 2012 इतना कैंडिडेट। तो वो बोला टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए इन चारों साल में। जो 4 इयर्स हमने लिखे ना, इन चारों साल में टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, 95,70,985। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट आपको ऐड करना था। नीचे आप लिख सकते हो हेंस द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जाम इज 95,70,985। there is no too much space here, so I am not able to write the hence program here, ठीक है ना, hence line. So I think I hope that you all are able to write the last line, that number of total candidates appeared in the exam is 95,70,985. okay ठीक है, move on. Have any problem? आप किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी, हाँ तो पूछ। हाँ, लास्ट वाली लाइन में बस ये लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in exam, appeared in 10th board exam in all 4 year। मतलब कुछ भी अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है कि आप मेरे वाली लाइन लिखें, है ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in बोर्ड एग्जाम इक्वल टू, ठीक है ना, वो नंबर लिख देना 95,70,985। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी बच्चे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 17 पे। The number of scooters produced in a year was 25,43,163। आप देख रहे होंगे कि एक फैक्ट्री में, सपोज आपकी कोई होंडा की फैक्ट्री है जहां पर एक्टिवा स्कूटर
क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पर एक 1 ईयर में प्रोड्यूस्ड स्कूटर होते हैं 25,43,163, लेकिन उसमें से सिर्फ जो सोल्ड होते हैं, मतलब बिकते हैं, मार्केट में बिकते हैं, वो कितने होते हैं, 16,43,078। तो कितने स्कूटर बचे हुए हैं। अब आप किसी फैक्ट्री में अगर 10 चीज प्रोड्यूस होती है और 7 चीज बिकती है तो 3 बचती है। अब 3 वो बच रही है तो वो कैसे निकाल रहे हो आप, 10 में से 7 माइनस करके ही निकाल रहे हो ना। और आप तो वैसे भी छोटे क्लास में जब रहते तो आप देखते थे कि लेफ्ट आया तो माइनस करना है, ऐसा भी एक मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में चल जाता है। तो इसमें क्या करना है, माइनस करना है, सिंपल से, क्योंकि उसने जितने टोटल स्कूटर प्रोड्यूस किए हैं और उसने जितने बेचे हैं, अगर हम टोटल प्रोड्यूस में से बेचे हुए माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्कूटर बचे हुए हैं, लेफ्ट हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या निकालना है, लेफ्ट। क्या निकालना है, लेफ्ट। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो लेफ्ट माने क्या, माइनस करना है। जैसे घर में भी अगर कुछ है, चपाती बनती है, अगर 15 चपाती बनती है और घर में 12 चपाती क्या हो जाती है, ईट हो जाती है, तो कितनी चपाती बची, 3। कैसे निकाला हमने, 15 में से 12 को माइनस किया तभी तो 3 आया। तो इसी तरीके से इसमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन में से क्या करते हैं ना, जितने स्कूटर बिक चुके हैं उनको माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ स्कूटर कितने बचे हुए हैं। इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं 7th वाला करवाता हूं। देखिए 7th वाले में क्या दिखा है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़े की फैक्ट्री जानते हो ना, कपड़े की फैक्ट्री है, उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने एक महीने में, 1 मंथ में, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 17, वो बोल रहा है एक महीने में उसने 8,23,506 रुपीज का सामान बेचा। और वो मंथ का नाम क्या था, मार्च। उसने इस मंथ में इतने 8,23,506 रुपीज का सामान बेचा। उसने बोला, देखो आप जानते हो एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, 4 वीक। उसने बोला फर्स्ट 2 वीक में मतलब पहले वीक में उसने बेचा 2,03,456 का, सेकेंड वीक में उसने बेचा 1,93,234 का। तो लास्ट 2 वीक में कितना बेचा, समझ रहे हैं। टोटल हमें मार्च का पता है, टोटल हमें मार्च की सेलिंग पता है कि मार्च पूरे महीने की हमें पता है कि महीने में इतना बेचा, और उसने फर्स्ट 2 वीक में कितना बेचा। तो लास्ट 2 वीक में कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट 2 वीक का आप ऐड करोगे, फर्स्ट 2 वीक का क्या करोगे, ऐड करोगे, उसमें से मार्च, पूरे मार्च में जितना बेचा उसमें से माइनस करोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि लास्ट 2 वीक में हमने कितने रुपीस का सामान बेचा। देखो कैसे करते हैं, देखना। गारमेंट, a garment factory sold goods in first week में कितना बेचा, फर्स्ट वीक में उसने बेचा। अ गारमेंट फैक्ट्री सोल्ड गुड्स इन फर्स्ट वीक में बेचा उसने 2,03,456। सेकेंड वीक में कितना बेचा, सेकेंड वीक में उसने बेचा 1,93,234। टोटल सोल्ड इन फर्स्ट 2 वीक, शुरुआत के 2 हफ्ते में कितना बेचा, फर्स्ट 2 वीक में, मतलब टोटल सोल्ड कितना किया। ऐड करेंगे, ठीक है ना,
0 कैरी 9 6 6 9 3 3,96,690 का उसने क्या किया, टोटल सेल किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखना ध्यान से, वेट अ मिनट। हाँ देखना ध्यान से कि अभी तो हमने निकाला उसने फर्स्ट 2 वीक में कितना सेल किया, अब हमें निकालना है कि उसने लास्ट 2 वीक में कितना सेल किया। तो हम पूरे महीने की सेल, पूरे मंथ की सेल में से इन फर्स्ट 2 वीक को माइनस कर देंगे, पूरे मंथ की सेलिंग में से इन फर्स्ट 2 वीक को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा लास्ट 2 वीक में कितना सेल हुआ। गुड्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मतलब लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे लिखना चाहें। लैंग्वेज का कोई मतलब मैथ में ऐसा, बस उसका थोड़ा मीनिंग सही निकलना चाहिए, और कुछ ऐसा आप अपने मन से जो भी लिखेंगे सही होगा, है ना। गुड्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च कितना बिका, 8,23,506 रुपीज। ठीक है, अब देखिए गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड इन फर्स्ट 2 वीक, फर्स्ट 2 वीक। देखो अभी हमने ऊपर निकाला है फर्स्ट 2 वीक में कितना गुड्स सोल्ड हुआ, 3,96,690। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, अब हम आंसर निकालना है गुड्स सोल्ड, हमें क्या निकालना था, गुड्स सोल्ड इन लास्ट 2 वीक, लास्ट 2 वीक में कितना गुड्स सोल्ड। देखिए माइनस करते हैं 6 1 8 6, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 4। व्हाट यू गेट 4,26,816। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना था, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। आपको इसमें क्या करना था, गारमेंट फैक्ट्री फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, तो टोटल सोल्ड फर्स्ट 2 वीक में कितना होता है, पूरे मंथ की सेलिंग हमें दी थी, उसमें से हमें फर्स्ट 2 वीक का क्या कर देना था, माइनस कर देना था, तो आपको आ जाना था गुड्स सोल्ड इन लास्ट 2 वीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a milk depot sells 657 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। हर दिन डेली 657 लीटर मिल्क क्या करता है, सेल करता है। हर दिन 657 लीटर मिल्क सेल करता है, तो वो बोल रहा है 1 ईयर में कितना सेल करेगा, 1 ईयर में कितना मिल्क सेल होगा, ये हमें बताना है। ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है कि मैं वो 1 डे में 657 लीटर मिल्क सेल करता है, वो भी डेली करता है, मतलब आज भी उतनी 657, कल भी, तो 1 ईयर में कितना करेगा। आप बताइए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो मतलब उसने उसको ये हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि 365 डेज में उसने कितना मिल्क सेल किया। तो कैसे निकालोगे, 1 डे का दिया है और 365 डेज का निकालना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब एक का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं, व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, यू हैव जस्ट टू डू मल्टीप्लाई हियर। So I think I expected from all of the students that you can multiply 657 by 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज है, ये आपको हिंट में भी दिया है। ठीक है ना, तो समझ लो। ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9th कैन बी ओके। क्वेश्चन नंबर 9 8th वाला आपका होमवर्क से रहेगा, मैं होमवर्क में लिख दूंगा कौन कौन से आपको होमवर्क से करना है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 3,16,160 पीपल विजिटेड पार्क इन 256 डेज. In 256 days, how many people visited the park in one day? आप मुझे ये बताइए कि 250, देखो उसमें लिखा है कि इतने लोग 1 ईयर में विजिट करते हैं, इतने लोग 256 डेज में विजिट करते हैं. 3,16,160 पीपल. तो बोल रहा है कितने लोग 1 डे में विजिट करेंगे. ज्यादा का दिया है, कम का पूछा है. व्हाट वी हैव टू डू हियर? डिवाइड. सिंपल सा. 256 डेज का बोला है और हमसे पूछा है कि 1 डे में कितने लोग विजिट करेंगे. तो 1 डे में कितने लोग विजिट करेंगे, 1 डे में कितने लोग विजिट करेंगे उसका क्या बताएगा? डिवाइड बताएगा. देखिए कैसे बताएगा. नाइन्थ क्वेश्चन सिंपल सा. देखिए नंबर ऑफ pupil visit park in 256 days. How many people? 3,16,160. ठीक है ना. पीपल विजिट पार्क इन 1 डे. पीपल लिख दो, पूरा ही लिख दो. नंबर ऑफ पीपल विजिट पार्क वन डे. एक दिन में कितना करेंगे? 3,16,160 डिवाइडेड 256. सभी बच्चे डिवाइड करके देख भी सकते हैं. सभी बच्चे डिवाइड करके हमें आंसर भी बता सकते हैं मैसेज पे. ठीक है ना. अब देखिएगा इस पे क्या करना है, डिवाइड करना है. 3,16,160 इसको डिवाइड करना है 256. अब हमें क्या करना है, 256 से डिवाइड करना है. क्या करना है? 256 से. अब यहाँ पर हमें 256 का पहले देखो टेबल देखना पड़ेगा. 256 इधर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं रहती है ना. जब हम डिवाइड करते हैं देयर इज नो नीड टू पुट कॉमास हियर. ठीक है. अब देखिए 256 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या होता है? 256. 256 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 512. तो 512 तो देखो 3 तो जाता नहीं है 256 से, 31 भी नहीं जाता. हम 316 को देखते हैं. 316, हाँ 316 से कम क्या होता है? 256 होता है. 256 का 2 टाइम्स करेंगे तो 512 जो कि क्या हो जाएगा? 316 से बड़ा हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखते हैं 256 और कितने बार गया वो? 1 टाइम गया. माइनस करेंगे क्या? 0 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 0. ठीक है. फिर आपने क्या उतारना है? 1 उतारना है. अब देखिए 600 बनाया तो 256 2 जा किया था, 256 3 जा करते हैं. 256 3 जा क्या होता है? 768 होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर 768 601 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. तो हमें 2 टाइम्स लेना है. कितने टाइम्स लेना है? 2 टाइम्स. कितना होता है? 512. माइनस करेंगे 9. हाँ बेटा बोलो. अच्छा अच्छा ठीक है. हम देखना, आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप, मैं YouTube पे वीडियो डालूंगा उससे देख लेना. फिर इस ब्लर की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है ना.
ओके अभी देखिए, अब आप 256 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ रहा है, जो कि 896 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे 3 टाइम्स लेना है, 768। डिवाइड कर रहा हूं बेटा, क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड। आपको दिख रहा कहां पर, एट 96, हाँ हाँ, नीचे लिखा है 768। हाँ ठीक है ना, इधर हमने माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 8, और यहाँ पर क्या आएगा ना, इनमें से इधर माइनस करेंगे तो 2, और इधर क्या आएगा आपका 1। अब मैं लास्ट क्या उतारता हूँ, 0। देखिए 1280 से 1024 कम है। हम एक बार 5 टाइम्स और करके देख लेते हैं, 256 इंटू 5, ठीक है ना, 5 6 से 30, 5 5 से 25, 8, 5 2 से 10 और 1280 आ गया पूरा। तो मतलब 5 टाइम्स आपका कितना आ रहा है, 1280। 0 0 0। तो मतलब नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द पार्क इन वन डे कितने हैं, तो इधर लिख सकते हो, हेंस नंबर ऑफ पीपल who visited the park in one day equal to 1235। ठीक है ना, बस इतना सा करना था। आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि 256 डेज में 3,16,160 पीपल पार्क को विजिट करते हैं, तो 1 डे में कितने लोग विजिट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जब ज्यादा का दिया और 1 का निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड 256 से करिए और सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड 3 लाख। पता है स्कूल के बच्चों ने, क्लास 6 के बच्चों ने, इस क्वेश्चन में लिखा है पेज नंबर 17 के 10th वाले, कि बच्चों ने 3,37,875 रुपीज कलेक्ट किए, किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पता है, ऐसा फंड होता है जहां पर रिलीफ के लिए पैसा दिया जाता है। जैसे कहीं डिजास्टर फ्लड आता है, कहीं ड्रॉट आता है, कहीं साइक्लोन आता है, तो वहां से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा वहां पर जाता है। तो हम लोग क्या है, अगर हमें कहीं डोनेट करना है तो हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देते। तो किसी स्कूल के क्लास 6th के बच्चों ने 3,37,875 रुपीज क्या किए, कलेक्ट किए, पूरी क्लास ने कलेक्ट किए, और ईच बच्चे ने, हर बच्चे ने 255 रुपीज दिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ स्कूल, कितने बच्चे स्कूल में थे, कितने बच्चे स्कूल में थे। देखिए सोचना, ध्यान से सोचना, अगर मान लो मेरे पास 300 रुपीज कलेक्ट हुए, मैं क्लास 6 का टीचर हूं, क्लास टीचर, मेरे पास 300 रुपीज कलेक्ट हुए और हर बच्चे ने 10 रुपीज कलेक्ट किए, हर बच्चे ने 10 रुपीज कलेक्ट किए, तो क्लास में कितने, हाँ हाँ बोलिए, हाँ तो वही तो हमें, सुनो, तो वही तो हमें निकालना है बेटा, वही तो हमें निकालना है कि कितने बच्चे थे क्लास में। देखो सुनो ध्यान से, कि मान लो हम, आपकी क्लास से 300 रुपीज कलेक्ट हुए, कितने रुपीज कलेक्ट हुए, 3। प्लीज माइक को म्यूट रखें, प्लीज माइक को म्यूट रखें, हेलो माइक को म्यूट रखो, हाँ 300 रुपीज कलेक्ट हुए और हर बच्चे ने 10 रुपीज कलेक्ट किए, तो आपकी क्लास पे कितने बच्चे थे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर आप 10 रुपीज कलेक्ट करेंगे हर बच्चा और 300 कलेक्ट होगा, तो हमें पता चलेगा कि 30 स्टूडेंट थे, क्योंकि 30 10 जा
300, लेकिन हमें तो क्या है, हमें 300 दिया है और बताया गया है कि 10 रुपीज कलेक्ट किए, तो हमें 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30। तो हमारी क्लास में कितने बच्चे थे 30। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में लिखा है कि जब क्लास ने 3,37,875 रुपीज कलेक्ट किए और हर बच्चे ईच स्टूडेंट ने 255 कलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने थे। तो आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है इसको। इफ यू डिवाइड दिस 3,37,875 बाय 255 देन यू गेट द आंसर। आप देख रहे हैं कि मैंने बोला कि 255 रुपीज ईच स्टूडेंट ने कलेक्ट किए और आपके पास टोटल मनी इतना कलेक्ट हुआ। आपको निकालना है कि हर मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। अगर आप इसी अमाउंट को 255 से डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। समझ रहे हैं ना। देखिए हेलो, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था कि आपके पास 300 रुपीज जैसे अगर कलेक्ट हुए, अगर मैं क्लास टीचर हूं और मेरे पास 300 रुपीज कलेक्ट हुए और मेरे हर स्टूडेंट ईच स्टूडेंट ने कितने रुपीज कलेक्ट किए 10 रुपीज। मैं अगर 10 से डिवाइड देता हूं तो 10 3 जा 30। फिर मैंने जीरो उतारा, जीरो डिवाइड होता नहीं है तो फिर यहां पर जीरो लगा दिया, तो 30 स्टूडेंट आए। इसी तरीके से आपको उसमें डिवाइड करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। ओके।